Question number 36. 100 gram of liquid A, molar mass 140 gram per mole, was dissolved in 1000 gram of liquid B, and molar mass of liquid B is 180 gram per mole. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torque. And we need to calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of solution is 475 torque. ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में निकालना है जो लिक्विड ए है, लिक्विड ए, इसका हमें पी नॉट और पी ए निकालना है। पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट एंड पार्शियल प्रेशर जब उसका सोल्यूशन बन गया, ठीक है, एट मिक्सर। सो हमें ये दो चीज़ निकालनी है लिक्विड ए की, ठीक है। और हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, मैंने सारी लिख दी है यहाँ तक, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन गिवन है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर है लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो सोल्यूशन के ऊपर वो है 475 टॉर्क। एंड देन उसके बाद में दो लिक्विड है, लिक्विड ए लिक्विड बी, लिक्विड ए का मास है 100, लिक्विड बी का मास है 1000 ग्राम, ठीक है। देन मोलर मास ऑफ ए है 140 ग्राम पर मोल एंड मोलर मास ऑफ लिक्विड बी इज़ 180 ग्राम पर मोल। नाउ इसके बाद हमने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इसके हमें नीड होगी आगे जाके। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन वेट मतलब कितना अमाउंट ऑफ हम वो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं सोल्यूशन मिक्सर के अंदर, एंड मोलर मास जो कि जनरली होता है जब किसी भी लिक्विड का या किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी कंपाउंड का। सो हेयर 100 ग्राम यूज़ करें डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड ए, तो 100/140 तो कितना है नंबर ऑफ मोल 0.7142 मोल। इसी तरीके से लिक्विड बी का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, दैट इज़ 1000/180। 1000 ग्राम यूज़ कर रहे हैं मिक्सर के अंदर एंड 180 ग्राम इसका मोलर मास होता है, और इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 5.56 मोल। ना इसके साथ एक और चीज़ जो हमें गिवन है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, ये भी हमें गिवन है, कितना है 500 टॉर्क। ये सारी चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, और ये सारी बेसिक चीज़ें जो कि हमें आगे जाके नीड होगी, तो इसे हमेशा पहले लिखना, ठीक है ना। इसके बाद हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे सोल्यूट का है जिसका मैं निकालना मोल फ्रैक्शन वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी। सो वैल्यू पुट करेंगे 0.742 हमने इधर निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो आगे कितना 0.1138। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी निकालना होगा, सिंपली इसे 1 से माइनस कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज़ 1 माइनस एक्स दैट इज़ 1 माइनस 0.1138, जिसको इक्वल्स टू आ जाएगा 0.886, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ना हमें क्या निकालना है, मैंने जैसे बोला था हमें निकालना है लिक्विड ए का वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट एंड निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द मिक्सर। सो इसके लिए जो हम लॉ यूज़ करेंगे या जिसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिस लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन द मिक्सर। तो यहाँ पे हम क्या है, हमें बी का निकालना है, लिक्विड बी का, सॉरी लिक्विड ए का निकालना हमें, ठीक है। सो लिक्विड ए का निकालना, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है पी टी, हमें टोटल प्रेशर पता है। टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी का सम, नॉट प्योर स्टेट, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पी टी क्या होता है, पी टी होता है हमारा इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ये होता है। सो नाउ हमें क्या निकालना है, पी ए निकालना है, पी टी हमें गिवन है, पी बी हम यहाँ हमारी जितनी भी इक्वेशन गिवन है उसकी मदद से यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो पी बी निकाल लेते हैं, तो पी बी इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी। पी बी नोट हमें गिवन है 500 इंटू एक्स बी हमने निकाले 0.886, कितना आ गया 443.08 टॉर। नाउ हमें पी टी पता है, पी बी हमने निकाल लिया, और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट क्या करना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। तो यहाँ करेंगे पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो पी ए इक्वल टू पी टी माइनस पी बी, तो पी ए इक्वल टू 475 माइनस 443.08 इक्वल टू 31.91 टॉर। तो यहाँ से हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए कितना आया 31.91 टॉर, ठीक है। ये एक पार्ट आ गया हमारे क्वेश्चन का। नाउ हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। हमने पार्शियल प्रेशर का निकाल लिया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज दिस। हमने मिक्सर के अंदर लिक्विड ए का हमने प्रेशर निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। अब हमें निकालना है पी नॉट ऑफ ए। तो सिंपली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला,
ठीक है, जो हमने पी बी के लिए अप्लाई किया वही हम पी ए के लिए करेंगे। तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स ए। सो पी ए हमें पता है, पी ए नॉट हमें निकालना है, और एक्स हमने ऊपर निकाल लिया था इधर, ये कहाँ, हियर 0.1138। सो है पी ए नॉट इक्वल्स टू पी ए बाई एक्स ए, ये हमें चाहिए ना, वो हमें वेपर प्रेशर प्योर स्टेट निकालना है। तो इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे 31.91 डिवाइड बाई 0.1138। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 280.45 टॉर। सुनाओ हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था पी ए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द मिक्सर, जो कितना है हमारा, जो कि हमारे पास आया हाउ मच 31.91 टॉर। और इसी के साथ हमें क्या निकालना था, इसी के साथ हमें निकालना था पी ए नॉट। पी ए नॉट कितना आ जाएगा फिर हमारा, पी ए नॉट कितना आया हमारा 280.45 टॉर। ओके, सो यही हमें निकालना था, फाइंड आउट करना था, और हमने निकाल लिया इस साइड से। दैट्स इट।